अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाव मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। आज जो हमने टॉपिक कवर करना है दैट इज़ ऑस्मो रेगुलेटरी अडेप्टेशंस इन एनिमल। इससे पहले हम ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ के आए हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन है क्या और ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ऑस्मो रेगुलेटर्स जो होते हैं वो अपनी इन्वायरमेंट को बाहर वाली इन्वायरमेंट से कैसे अलग करके रखते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं दोबारा एक दफ़ा से बता दूँ फिर ताकि हम टॉपिक स्टार्ट करें। बेसिकली ऑस्मो रेगुलेटरी एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये एनिमल की बॉडी है और ये उसकी इन्वायरमेंट है। तो ऑस्मो रेगुलेटरी एनिमल वो एनिमल होते हैं जो इनकी ये वाली इन्वायरमेंट जो होती है ना इससे अलग होती है। फॉर एग्जांपल अगर ये फिश रह रही है फ्रेश वाटर में, तो जो इसकी अपनी बॉडी होगी ना, अगर फ्रेश वाटर में रह रही है यानी कि वहाँ पानी ज़्यादा है, तो वो उसकी जो बाहर वाली इन्वायरमेंट है वो हाइपोटोनिक होगी। तो अगर बाहर वाली इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक है ना, तो ऑस्मो रेगुलेटरी जो एनिमल्स हैं उनकी अपनी इंटरनल इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक होगी। ठीक है, अब जब हाइपरटोनिक होगी तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हाइपोटोनिक जगह से हाइपरटोनिक के अंदर पानी आता है। तो क्या होगा कि बाहर से ज़्यादा पानी इसकी बॉडी में आएगा और इसकी बॉडी में पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तब इसको मसला क्या होगा, जब पानी ज़्यादा हो जाएगा तो जो नमक के कुछ ना कुछ इसकी बॉडी के आयंस होते हैं ना, आयंस वगैरह आपके होते हैं, ठीक है, और कुछ वाइटामिन वगैरह जो होते हैं वो डाइल्यूट हो जाएंगे। देखो जब पानी ज़्यादा आएगा तो ऑब्वियसली वो सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देगा, यानी कि उसमें पानी की क्वांटिटी बढ़ा देगा। तो उस पानी के मुकाबले में जितनी आपकी बॉडी को सॉल्ट की ज़रूरत थी वो कम पड़ गया है। ठीक है, तो ये मसला होगा कि हाइपरटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ पानी अंदर आएगा और इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट को डाइल्यूट कर देगा, उससे सॉल्ट की कमी होना शुरू हो जाएगी। तो ये होता है। और अगर यही फिश हमारी है कि कौन से मीडियम है, अगर ये फिश है हमारी हाइपरटोनिक मीडियम में, हाइपरटोनिक का मतलब है कि मरीन वाटर में फॉर एग्जांपल ये फिश पाई जाती है, और ये है ऑस्मो रेगुलेटर। ऑस्मो रेगुलेटर हमेशा ना अपनी अंदर वाले इन्वायरमेंट को बाहर से अलग बनाते हैं। अगर बाहर हाइपरटोनिक है तो ये हाइपोटोनिक होगी। हाइपोटोनिक होगी तो इसमें पानी ज़्यादा है, तो अब इसकी बॉडी से पानी बाहर निकलने की कोशिश करेगा। ये तो मसला है ना, तो इसको तो पानी पीना चाहिए। हम इंसान है, हमारी बॉडी से पानी निकलना शुरू हो जाए तो बुरी बात हो जाएगी, यानी कि डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाएगी हमें। बट इस फिश में भी ये काम होना स्टार्ट हो सकता है। और अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि हालांकि बाहर हाइपरटोनिक मीडियम है, इसकी बॉडी का हाइपोटोनिक मीडियम है, बट स्टिल जो ये है ये सर्वाइव करते हैं। और कैसे सर्वाइव करते हैं, इनमें कुछ अडेप्टेशंस आ जाती हैं। सवाल पैदा ये होता है अडेप्टेशंस क्या होती हैं। अडेप्टेशंस आर दोज चेंजेस विच आर रिक्वायर्ड टू एडजस्ट योर सेल्फ इन एनी इन्वायरमेंट। ठीक है, कोई भी चेंजेस जो आप इन्वायरमेंट की वजह से करते हो ताकि आपका इंटरनल इन्वायरमेंट जिस तरह का पहले था वैसे ही रहे, उसको आप अडेप्टेशंस कहते हो। तो हम ऑस्मो रेगुलेटरी अडेप्टेशंस पढ़ते हैं। दोज अडेप्टेशन विच अकर टू मेंटेन ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम आर कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेटरी अडेप्टेशन। ठीक है, फ्रेश वाटर एनिमल की बात करें, फ्रेश वाटर एनिमल है ना, तो ये इनका अपना इन्वायरमेंट है और ये बाहर का इन्वायरमेंट है। फ्रेश वाटर का मतलब है बाहर पानी ज़्यादा है, जब बाहर पानी ज़्यादा है तो पानी अंदर आने की कोशिश करेगा। ठीक है, जब पानी अंदर आएगा तो पानी अंदर ज़्यादा हो जाएगा, जब पानी अंदर ज़्यादा हो जाएगा तो सॉल्ट वगैरह जो है वो कम हो जाएंगे। अभी तो मसला हो गया। अब फ्रेश वाटर एनिमल इसको कैसे डील करते हैं हम इसको बात करते हैं। कहते हैं ऑल द फ्रेश एनिमल जो है ना वाटर एनिमल, ये आर ऑस्मो रेगुलेटर। जितने भी, ऑलमोस्ट कह रहे हैं, सारे नहीं, ऑलमोस्ट ऑल द फ्रेश वाटर एनिमल आर ऑस्मो रेगुलेटर, यानी कि अपनी बॉडी की इंटरनल इन्वायरमेंट को बाहर के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग करके रखते हैं। दीज एनिमल आर जनरली हाइपरटोनिक टू दियर इन्वायरमेंट। अब पानी में पानी ज़्यादा है, इन्वायरमेंट में पानी ज़्यादा है तो वो हाइपरटोनिक हुई। तो ये बॉडी जो है ना फ्रेश वाटर एनिमल की जो अंदर वाली बॉडी होती है हाइपरटोनिक होती है बाहर वाले के मुकाबले में, बिकॉज साफ सी बात है ना, अंदर पानी कम है और सॉल्यूट ज़्यादा है, बाहर पानी ज़्यादा है सॉल्यूट कम है, तो अंदर हाइपरटोनिक बाहर हाइपोटोनिक। ठीक है, याद रखेंगे फ्रेश वाटर एनिमल की इंटरनल इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक होती है एज़ कम्पेयर टू आउटर इन्वायरमेंट। सॉरी, कहने अब एनिमल्स को मसला क्या होगा, एनिमल डील विद दीज प्रॉब्लम बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन। अब इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, जब बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है तो बॉडी में पानी ज़्यादा हो जाएगा और सॉल्ट की कमी होनी शुरू हो जाएगी। ये कैसे होगी ये मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, गो एंड वॉच दैट लेक्चर फर्स्ट। अब जब बॉडी को पानी की अंदर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो सॉल्ट की कमी होना शुरू हो जाएगी। रीज़न क्या है कि सॉल्ट डाइल्यूट हो जाएगा बहुत ज़्यादा पानी आने की वजह से। अब सॉल्ट की भी कमी होना शुरू हो गई है और पानी भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो एनिमल्स क्या करते हैं, ज़्यादा यूरिन पास आउट करते हैं। और ना सिर्फ ज़्यादा यूरिन पास आउट करते हैं बल्कि वो यूरिन डाइल्यूटेड होता है, यानी ऐसा यूरिन जिसमें यूरिया वगैरह तो कम होगा बट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि बार बार यूरिनेशन करते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में लार्ज क्वांटिटी या लार्ज वॉल्यूम में डाइल्यूट यूरिन को पास करते हैं। इनकी किडनी जो है ना, अब देखो एक तो इनको नमक की भी कमी हो रही है ना, क्योंकि इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट से हाइपरटोनिक में। तो क्या करते हैं इनकी किडनी में, जब इनको पता होता है ना कि मुझे नमक की कमी हो रही है, तो इनकी किडनी जो होती है, इंशाल्लाह आगे वाले इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि किडनी किस तरह सॉल्ट वगैरह को रीअब्जॉर्ब करती है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये किडनी है तो जो यहाँ से पानी गुजर रहा होता है ना, कि भाई आपने यूरिन जब पास आउट होता है बनता है
किडनी से बनता है, फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में जाता है और कलेक्टिंग डक्ट से बाहर चला जाता है। मतलब वही जो यूरिन है वो पास आउट हो रहा है यहाँ किडनी से, तो किडनी उस यूरिन में से जो सॉल्ट वगैरह होती है उनको वापस रीअब्जॉर्ब कर लेती है। जब सॉल्ट को वापस रीअब्जॉर्ब कर लेती है ताकि सॉल्ट की कमी ज़्यादा ना हो, सिर्फ बाहर जो एक्स्ट्रा वाटर है जो बाहर से आ रहा है, एक्स्ट्रा यूरिन एक्स्ट्रा वॉल्यूम में पानी की आ रही है, ज़्यादा आ रही है, वो यहाँ से पास आउट कर जाए। तो ये होता है। तो इनकी किडनी क्या करती हैं, सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो क्या क्या होता है, डाइल्यूट यूरिन पास करते हैं लार्ज क्वांटिटी में, कौन से, फ्रेश वाटर के एनिमल्स, और इसके साथ साथ उनकी किडनी जो है सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब करती रहती है ताकि इन्हें सॉल्ट की कमी ना हो। इसके साथ साथ सॉल्ट जो है अपने खाने से भी हासिल करते हैं। जो खाना होता है इनका वो ऐसा खाना होता है जिसमें सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो ये एनिमल जो है खाने के जरिए भी सॉल्ट हासिल करते हैं। तो खाने के जरिए सॉल्ट हासिल करते हैं, ठीक है, और खाने यानी कि वाटर भी हासिल करते हैं। और जो सॉल्ट, मैं बेसिकली बार बार सॉल्ट कह रहा हूँ, सॉल्ट में आपके आयंस होते हैं, वो आयंस जो आप इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो ये एनिमल्स बाहर से जो खाना खाते हैं उस खाने में कुछ ना कुछ वाटर भी होता है, साथ में कुछ आयंस भी होते हैं जो ज़रूरी होते हैं। जो सॉल्ट जो कह रहा हूँ बेसिकली कुछ आयंस होते हैं। Salt are obtained from food they eat. These animals also actively transport salt from the external dilute medium with the help of special salt cell called ionocytes. यार इन एनिमल्स के अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम आयोनोसाइट्स कहते हैं। ये आयोनोसाइट्स अक्सर गिल्स के अराउंड पाए जाते हैं, गिल्स पे या उनकी स्किन पे पाए जाते हैं। और इनके ये क्या करते हैं, बाहर जो चाहे बाहर डाइल्यूटेड वाटर है, हाइपरटोनिक वाटर है, बट कुछ ना कुछ तो वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट वगैरह मौजूद होते हैं ना, जो भी वाटर होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट नेचुरली मौजूद होते हैं। तो इन फिशेस के अंदर या इन एनिमल्स के अंदर जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, ये आयोनोसाइट, दीज आर स्पेशल सेल्स विच कैन एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सॉल्ट। तो ये आयोनोसाइट्स क्या करते हैं, एनर्जी यूज़ करते हैं। एक्टिवली का मतलब है कि एनर्जी यूज़ करके, एनर्जी यूज़ करते हैं और बाहर से अपने अंदर सॉल्ट को या आयंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो दीज एनिमल ऑल्सो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सॉल्ट फ्रॉम एक्सटर्नल डाइल्यूट मीडियम विद द हेल्प ऑफ स्पेशल सॉल्ट सेल कॉल्ड आयोनोसाइट। आयोनोसाइट्स आर फाउंड इन एम्फीबियन स्किन। जो एम्फीबियन एनिमल्स होते हैं, लाइक आपकी फ्रॉग हो गई, उनके अंदर ये पाए जाते हैं उनकी स्किन में, और फिश के गिल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आयोनोसाइट्स कहाँ पाए जाते हैं, एम्फीबियन की स्किन में और गिल्स ऑफ दीज फिशेज। तो यह हम इसको यहाँ डायग्राम से समझने की कोशिश करें, इंशाल्लाह यही डायग्राम एक्सपेक्टेड है कि आपकी सीध की न्यू बुक में भी मौजूद होगी। ठीक है, तो बेसिकली सेम ही सब कुछ होगा। तो अब देखो क्या है, ये फिश है, ये फ्रेश वाटर फिश है ना। तो इस फ्रेश वाटर फिश में कैसे हो रहा है देखते हैं कि पहले वाटर आया इसके मुंह में, उसके साथ कुछ फूड के पार्टिकल्स भी आए, आयंस भी आए। अब ये फूड पास आउट होगा तो जो एक्स्ट्रा वाटर है ना, एक्स्ट्रा वाटर, वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट हो जाएगा डाइल्यूट यूरिन की फॉर्म में फ्रॉम किडनी। क्या, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जाएगा डाइल्यूट यूरिन के जरिए किडनी से, और साथ में थोड़ा सा सॉल्ट भी जाएगा। देखो सॉल्ट ने जाना तो है बट बहुत कम क्वांटिटी में सॉल्ट भी एक्सक्रीट होगा, बाकी जो जितना भी सॉल्ट है वो बॉडी रिटेन कर लेगी। इसके साथ साथ सॉल्ट आयन जो है वो बाहर से भी फिश हासिल करेगी बाय द हेल्प ऑफ आयोनोसाइट्स। ठीक है, विच आर द स्पेशल सॉल्ट सेल्स। इसके साथ साथ ऑस्मोटिक वाटर गेन थ्रो गिल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। इसके अलावा ये बाहर से भी गिल्स के जरिए भी वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे। तो फिश मुंह से भी खाना जो हासिल करेगी, जो खाना खाएगी, उसमें भी वाटर और आयंस मौजूद होंगे, और गिल्स के जरिए भी बाहर से वाटर इनकी बॉडी में अंदर आता रहेगा। ठीक है, और ये इनके गिल्स में स्पेशल आयोनोसाइड्स भी होते हैं। और ये याद रखना, फ्रेश वाटर जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को डील करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन, बाय एब्जॉर्बिंग द सॉल्ट इन देयर किडनी, एंड बाय ईटिंग एंड ऑब्टेनिंग द सॉल्ट फ्रॉम देयर फूड, एंड बाय ऑल्सो एक्टिवली ट्रांसपोर्टिंग द सॉल्ट फ्रॉम एक्सटर्नल मीडियम विद द हेल्प ऑफ आयोनोसाइड्स। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें याद रहेंगी। मरीन एनिमल्स की बात करें, मरीन एनिमल्स वहाँ रहते हैं कि इनकी अपनी बॉडी में नमक वगैरह जो है वो कम होता है बाहर वाली इन्वायरमेंट के मुकाबले में। बाहर समुद्री पानी है, मरीन वाटर है, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ सॉल्ट वगैरह और आयंस वगैरह ज़्यादा होंगे, तो बाहर का इन्वायरमेंट इनका हाइपरटोनिक होगा और इनका अपना हाइपोटोनिक होगा। फ्रेश का बाहर का हाइपोटोनिक था, इनका अपना हाइपोटोनिक है और बाहर का हाइपोटोनिक है। तो बाहर हाइपोटोनिक है तो पानी इनकी बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, जिससे इनको पानी की कमी भी हो जाती है। इसके साथ साथ क्योंकि ये फ्रेश वाटर में रह रही है ना, तो पानी जो ये फिजीज हैं, ये फिश वगैरह कोई भी एनिमल है, वो पानी से ही अपना सब कुछ हासिल करता है। जब पानी इनके गिल से गुजरेगा, इनकी बॉडी से गुजरेगा, तो उसमें सॉल्ट वगैरह बहुत हाई क्वांटिटी में होगा, तो वो भी इनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो फिश क्या करती हैं, इनको अब पानी भी चाहिए सही है, यानी कि अपने आप को हाइपोटोनिक बना के रखना है। हाइपोटोनिक बनाने के लिए इनकी बॉडी में पानी होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी बाहर से पियेंगी। ठीक है, फ्रेश वाटर के मुकाबले में ये ज़्यादा पानी पीती हैं। जब ज़्यादा पानी पियेंगी तो इनकी बॉडी में ज़्यादा पानी आएगा, जब ज़्यादा पानी आएगा तो ज़्यादा नमक आएगा, ज़्यादा सॉल्ट आएगा, और जो ज़्यादा सॉल्ट आएगा ना, इनकी किडनी, इनकी बॉडी में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, उन सेल्स के ज़रिए ये जो सॉल्ट है
ये अपनी बॉडी से निकालती रहती हैं। इवन कि अपनी जो इनके गिल्स होते हैं वहाँ से भी सॉल्ट को बाहर निकालती रहती हैं। इवन जिस तरह गिल्स के जरिए पहले अंदर आ रहा था ना आयोनोसाइड्स की मदद से फ्रेश वाटर में, अभी मरीन वालों में इन्हीं गिल्स के जरिए एक्स्ट्रा सॉल्ट इनकी बॉडी से बाहर निकलता रहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ इनकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है ना, वहाँ पर स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम रेक्टल ग्लैंड कहते हैं। ये रेक्टल ग्लैंड जो होते हैं ना, सॉल्ट सिक्रीटिंग ग्लैंड होते हैं, यानी कि ये अपनी बॉडी से सॉल्ट को सिक्रीट करते हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक के जरिए बाहर पास आउट कर देते हैं। तो चलिए हम इनको रीड करते हैं और देखते हैं क्या है। क्या टेलियोस यानी कि बॉनी फिशेस, ठीक है, आर ऑस्मो रेगुलेटर इन मरीन इन्वायरमेंट। ये ऑस्मो रेगुलेटर है, यानी कि मरीन की जो हाइपरटोनिक मीडियम है उसके मुकाबले में अपना अंदर का मीडियम में चेंज रखते हैं, दैट इज हाइपोटोनिक रखते हैं। तो टेलियोस, जिसको हम बॉनीफिशियस भी कहते हैं, दे आर ऑस्मो रेगुलेटर इन मरीन इन्वायरमेंट विच आर हाइपोटोनिक टू दियर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के मुकाबले में क्या होते हैं, हाइपोटोनिक होते हैं, यानी इन्वायरमेंट में तो बाहर नमक ज़्यादा है बट इनकी बॉडी में नमक कम है, पानी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आउटर कंडीशन ना। तो इनकी अपनी बॉडी हाइपोटोनिक है, यानी कि इनकी बॉडी में वाटर ज़्यादा होगा, सॉल्यूट कम होगा। बट बाहर वाली इन्वायरमेंट में वाटर कम होगा, सॉल्यूट ज़्यादा होगा। तो ये अपनी बॉडी हाइपोटोनिक बना के रखते हैं। सो इन फिश के अंदर क्या होता है, बिकॉज अंदर हाइपोटोनिक है तो पानी हमेशा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ मूव करता है। तो दीज फिशेस हैव अ टेंडेंसी टू लीव वाटर टू द इन्वायरमेंट, ठीक है, स्पेशली अक्रॉस दियर गिल्स। गिल्स के जरिए ही पानी अंदर भी आता है और बाहर भी जाता है ना। तो इनके अंदर ये होता है कि यार गिल्स के जरिए इनका पानी बाहर निकल सकता है। तो क्या होता है, इन ऑर्डर टू रिप्लेस द वाटर लॉस, अब जो पानी इनकी बॉडी से निकल रहा है गिल्स के जरिए, पहली बात वैसे ही इनको पानी की कमी हो सकती है बिकॉज ये मौजूद है मरीन वाटर में और ऑब्वियसली इनकी बॉडी से पानी बाहर निकलेगा। जब गिल से पानी निकलेगा तो ये क्या करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगी, ठीक है। दीज फिश यूजुअली ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, हालांकि मरीन वाटर होगा, हालांकि नमक वाला पानी होगा, बट ये फिर भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में वाटर को इनटेक करेंगी। फ्रेश वाटर फिशेज जो होती हैं वो कम पानी पीती हैं बिकॉज उन्हें कम पानी पीना पड़ता है, वैसे इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा होता है, अपने मुंह के जरिए कम पानी पीती हैं। बट मरीन एनिमल जो हैं दे ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ये एमसीक्यू उसका पॉइंट है कि मरीन वाटर और उन दोनों में कौन सा पानी ज़्यादा ड्रिंक करती हैं, तो मरीन एनिमल्स जो होते हैं ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। दे ऑल्सो हैव अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस सॉल्ट इन द बॉडी। ऑब्वियसली जब बाहर से पानी ज़्यादा पी रहे हो तो नमक भी ज़्यादा आएगा, जब ज़्यादा पानी आता है तो ज़्यादा नमक आता है, वो वाला चक्कर, ठीक है। सो दे ऑल्सो हैव अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस सॉल्ट इन द बॉडी ड्यू टू ड्रिंकिंग सी वाटर। सी वाटर पीने की वजह से इनकी बॉडी में सॉल्ट ज़्यादा हो जाता है। अब ज़्यादा सॉल्ट हो गया तो इनमें सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम आयन भी ज़्यादा होंगे, जो कि कौन से आयन से, यूनिकैट आयन, यानी कि जो क्या कहते हैं यार, मेरी से हैंड से बिल्कुल लफ्ज़ ही निकल रहा है, बट ये सिंगल आयन से है ना, यानी कि ऐसे आयन जिनके ऊपर सिंगल चार्ज है, हाँ यूनिवैलेंट कहते हैं। सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम जो है सिंगल चार्ज वाले हैं तो इनको यूनिवैलेंट आयंस कहते हैं। यूनिवैलेंट आयंस होते हैं ना, गिल्स की एपिथेलियम के जरिए आराम से निकल जाते हैं। जो एक्सेस सॉल्ट के आयंस हैं इनकी बॉडी से गिल्स के जरिए आराम से निकल जाएंगे, लेकिन जो डाईवैलेंट आयंस हैं लाइक 2 चार्ज वाले सी मैग्नीशियम+2 कैल्शियम+2, ये किडनी के जरिए जाएंगे। तो यूनिवैलेंट आयन गिल्स एपिथेलियम के जरिए जाएंगे और जो डाईवैलेंट आयन है, ठीक है, वो कहाँ से जाएंगे, वो जाएंगे आपकी किडनी के जरिए। सम फिशेज ऑल्सो हैव स्पेशल सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड इन द वॉल ऑफ रेक्टम। जो रेक्टम होता है, अब ये लार्ज इंटेस्टाइन होता है, फिर ये असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसफर कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन, फिर सिग्मॉइड कॉलोन, यहाँ रेक्टम होता है। इनके इस रेक्टम में ना सिक्रेटरी ग्लैंड होते हैं जो सॉल्ट को बॉडी से बाहर सिक्रिएट करते रहते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि इनके रेक्टम में स्पेशल सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड होते हैं जिनको रेक्टल ग्लैंड कहते हैं, जो रिमूव करते हैं एक्सेस सॉल्ट इनटू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विच आर देन एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग इजेशन। जो इजेशन के दौरान इनकी बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो मरीन एनिमल्स का अगर मैं यहाँ डायग्राम से रिवाइज करवाऊँ आपको, तो मरीन वाटर में क्या होता है, इनकी अपनी इन्वायरमेंट जो है वो हाइपोटोनिक होती है, ठीक है, इनकी अपनी इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक होती है और बाहर वाली हाइपरटोनिक होती है। तो हाइपरटोनिक से पानी बाहर जाता है गिल्स के ज़रिए। जब गिल्स के ज़रिए पानी ज़्यादा जा रहा होता है तो ज़्यादा वाटर यूज़ करती हैं। गेन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट आयन फ्रॉम फूड के ज़रिए, और इवन के ड्रिंक लार्ज ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर। गेन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट आयन फ्रॉम ड्रिंकिंग सी वाटर। सी वाटर से देखो, ये सी वाटर इतना यूज़ ही नहीं कर रही थी, फूड से यूज़ कर रही थी अक्सर वाटर, कौन, हमारी फ्रेश वाटर वाली। लेकिन जो मरीन वाली है ये सी वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, नीचे से आता है पानी, ठीक है, यानी कि सी वाटर यूज़ करती हैं और खाने से भी इनको कुछ हासिल होता होगा। तो जो सी वाटर है इसमें नमक ज़्यादा है, जो अक्सर नमक होता है वो इनके सॉल्ट आयन जो हैं वो गिल्स के जरिए निकल जाते हैं, एक्सेस सॉल्ट आयन्स लाइक सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया और पोटेशियम आयन। इसके अलावा जो डाइवेलेंट कैट आयन्स होते हैं ना, जो एक्सेस दूसरे
जो डाइवेलेंट कैटाइंस हैं लाइक कैल्शियम मैग्नीशियम, वो आपकी किडनी के जरिए चले जाते हैं। और याद रखना जो इनका यूरिन होता है वो बहुत कंसनट्रेटेड होता है। एमसीक्यूज का पॉइंट है कि जो फ्रेश वाटर होते हैं ना, फ्रेश वाटर एनिमल्स, उनका यूरिन डाइल्यूट होता है बिकॉज उन्हें ज़्यादा पानी निकालना होता है। बट जो मरीन वाले हैं इन्हें तो बहुत पानी बचाना होता है, तो इनका जो यूरिन पास आउट होता है ना वो कंसनट्रेटेड यूरिन होता है। इसमें सॉल्ट आयंस वगैरह यूरिया बहुत ज़्यादा होगा बिकॉज इसको पानी बचाना है। पानी बचाना है तो यूरिन तो भेजेगा, कम क्वांटिटी में यूरिन भेजेगा और उस यूरिन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, यानी कि वो काफ़ी कंसनट्रेटेड यूरिन पास आउट करती हैं मरीन एनिमल्स। और जो फ्रेश एनिमल्स होते हैं, फ्रेश वाटर फिशेस खास तौर पे, वो डाइल्यूट यूरिन पास करती हैं ताकि एक्सेस वाटर रिमूव करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात भी समझ में आई होगी। अगर हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की अडेप्टेशन की बात करें, टेरेस्ट्रियल एनिमल वो हैं जो नॉर्मल हवा में रहते हैं लाइक हम रहते हैं। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं उनमें कुछ आर्थ्रोपोड्स आ जाते हैं, सही है, इनवर्टिब्रेट्स में। जो इनवर्टिब्रेट्स में आर्थ्रोपोड्स आ जाते हैं। और वर्टिब्रेट्स की बात करें तो कुछ रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स इंक्लूडिंग इंसान, जो वर्टिब्रेट्स में आते हैं। तो इनवर्टिब्रेट्स जो है ना, लाइक ए आर्थ्रोपोड। अब मसला क्या होता है, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं ना, उनकी बॉडी भी हाइपोटोनिक होती है, यानी कि हवा में पानी कम होता है लेकिन हमारी बॉडी में पानी ज़्यादा होता है ना, तो हमारी बॉडी हमारे इन्वायरमेंट के मुकाबले में हाइपोटोनिक होती है और बाहर हाइपरटोनिक होती है। इन्वायरमेंट बाहर हाइपरटोनिक होता है, तो क्या होता है, हमारे अंदर टेंडेंसी होती है कि हमारी स्किन से पानी एवोपरेट कर सकता है, स्किन से पानी निकल के बाहर हाइपरटोनिक मीडियम में जा सकता है। तो अल्लाह ताला ने निज़ाम क्या बनाया कि जो आर्थ्रोपोड्स इनवर्टिब्रेट्स हैं, अगर ये कोई एनिमल है तो उसके ऊपर ना एक एक्सोस्केलेटन मौजूद होती है। और जो एक्सोस्केलेटन है, एक्स्ट्रा कवरिंग आउटसाइड द बॉडी, एक्सोस्केलेटन, वो काइटेनियस होती है, काइटिन से मिलकर बनी होती है। और काइटिन जो है वो वाटर को बाहर एवोपरेट नहीं होने देता। तो आर्थ्रोपोड में क्या होता है, क्या अडेप्टेशन है कि अपने वाटर का जो बाहर निकलना है, ज़ाया होना है, उसको कैसे बचाते हैं। ये आर्थ्रोपोड में एक्सोस्केलेटन होता है जो काइटिन से मिलकर बना होता है और क्या करता है, ये वाटर को एवोपरेट नहीं होने देता, यानी कि वाटर को ज़्यादा लॉस नहीं होने देता। और जो हम इंसान हैं, हमारी स्किन जो होती है ना, वो केराटिनाइज स्किन है, डेड केराटिनाइज स्किन है। हमारी स्किन की कुछ लेयर्स होती हैं, 5 लेयर्स होती हैं। जो हमारी आउटर लेयर होती है वो कुछ सेल से मिलके बनी है जिनको हम कुछ प्रोटीन से मिलके बनी है जिनको हम केराटिन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। और जो इसके साथ साथ कुछ सेल्स होते हैं वो होते हैं डेड केराटिनाइज सेल्स। तो डेड केराटिनाइज सेल्स की लेयर होती है ऊपर हमारी बॉडी के ना, हमारी स्किन की सबसे बाहरी लेयर कौन सी होती है, बाहर वाली लेयर डेड केराटिनाइज स्किन होती है। जो डेड केराटिनाइज स्किन होती है ना, यहाँ से पानी भी लॉस नहीं हो सकता। तो क्या है, इनवर्टिब्रेट्स में एक्सोस्केलेटन जो उनका काइटिन वाला है वो अडेप्टेशन है कि वाटर लॉस को बचाता है। और इंसानों के अंदर या फिर दूसरे मैमल्स के अंदर लाइक रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स में डेड केराटिनाइज स्किन है जो वाटर लॉस को बचाती है। अगर डेजर्ट मैमल्स की बात करें ना, जो डेजर्ट में रहते हैं उनको ज़्यादा मसला होता है, वो कह रहे हैं इस मामले में वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं कि ज़्यादा वाटर लॉस ना होने दें। बिकॉज डेजर्ट में रह रहे हैं वहाँ पर, तो हम तो इंसान हैं, हमें फिर भी पानी मिल जाता है। और जो डेजर्ट में रहते हैं वहाँ पर तो वाटर की बहुत ख़राब कंडीशंस होती है ना, तो वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए ये जो मैमल्स होते हैं, डेजर्ट मैमल्स, सही है, वो ज़्यादा रेजिस्टेंस होते हैं। दे कैन टॉलरेट अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन। ये ज़्यादा डिहाइड्रेशन को बर्दाश्त कर सकते हैं बाई स्पेशल मेटाबॉलिक एंड बिहेवियरल अडेप्टेशन। इनकी मेटाबॉलिज्म में भी फ़र्क होता है और बिहेवियरल अडेप्टेशन में भी। मेटाबॉलिज्म में ये फ़र्क होता है कि जब ये अपना खाना हासिल करते हैं ना, उससे एटीपी बनाते हैं, तो एटीपी तो बनता ही है, साथ में ना वाटर भी बनता है, ठीक है। तो यानी जो खाना ये तोड़ रहे होते हैं उसमें वाटर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो इनकी जो जो खाना होता है बेसिकली वही इनकी पानी की कमी को भी पूरा कर रहा होता है। इसके साथ साथ ये जो खाना हासिल करते हैं ना, जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं उनके जो लीफ होते हैं उनमें भी वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ से भी ये वाटर हासिल कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड एनहाइड्रोबायोसिस। व्हाट इज एनहाइड्रोबायोसिस? द डिग्री टू टॉलरेट अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन बाय स्पेशल मेटाबॉलिक एंड बिहेवियर अडेप्टेशन। स्पेशल मेटाबॉलिक और बिहेवियरल अडेप्टेशंस के जरिए, मेटाबॉलिक यानी कि मेटाबॉलिज्म यानी कि डाइजेशन वाला प्रोसेस के जरिए, और बिहेवियर यानी कि अब बिहेवियर ये होता है कि आप छाँव में बैठे रहो, या इंसान की बात करें हमें गर्मी लगती है तो पतले कपड़े पहनते हैं, ये होती है बिहेवियर अडेप्टेशन। तो ये जो डेजर्ट मैमल्स होते हैं इनके अंदर स्पेशल मेटाबॉलिक एंड बिहेवियरल अडेप्टेशंस आ जाती हैं ताकि वो इस डिहाइड्रेशन को कोप कर सकें, डिहाइड्रेशन को बर्दाश्त कर सकें। इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं। एन मतलब अगेंस्ट, हाइड्रोबायोसिस यानी कि वाटर को बाहर रिलीज होने के अगेंस्ट, ठीक है। These characters are called anhydrobiosis. Actually, these animal feed upon the seeds of desert plants. तो desert plants होते हैं ये उनके सीड को खाते हैं। जब सीड्स को खाते हैं, उस सीड में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। जब कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है ना, जब ये कार्बोहाइड्रेट टूट रहा होता है तो वाटर प्रोड्यूस होता है एज अ बाय प्रोडक्ट।
दैट इज़ यूटिलाइज बाय दीज एनिमल्स। ये हाई यील्ड पॉइंट है, आपसे पेपर में रीजनिंग बहुत आते हैं, तो बच्चों को ना रीजनिंग नहीं आ रहा होता, तो इंशाल्लाह माई लेक्चर विल हेल्प यू टू सॉल्व दोज रीजनिंग क्वेश्चन, क्योंकि लेक्चर में जो भी रीजनिंग की बातें होती हैं मैं वो इनडायरेक्टली बता ही देता हूँ। तो यहाँ पर जो एनहाइड्रोबायोसिस है और ये डेजर्ट एनिमल जो हैं वो कैसे बचते हैं वाटर लॉस से, बाय कैसे बाय लाइक ये जो कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं, खास तौर पर जो सीड्स को ऊपर फीड करते हैं, जब ये सीड्स के ऊपर फीड करते हैं तो उन सीड्स में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। जब कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है तो उस कार्बोहाइड्रेट को जब ये तोड़ते हैं ना, उसका ब्रेक डाउन होता है, तो वाटर भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है एज अ बाय प्रोडक्ट, जो ये एनिमल यूज़ कर लेते हैं। तो यानी कि पानी की कमी कैसे, मेटाबॉलिज्म के जरिए, बाय फीडिंग अपॉन कार्बोहाइड्रेट ऑफ द डेजर्ट सीड्स विच विल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट। बेस्ट एग्जाम्पल जो इस तरह का काम करती है वो है कैंगरू रैट। ये पेपर में पूछा जाता है कैंगरू रैट के जिक्र से। तो कैंगरू रैट एक ऐसा एनिमल है जो क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट से वाटर होता है ना उसको यूज़ करके ज़िंदा रहता है, ठीक है। दे अवॉइड डे टाइम हीट, दिन में ये निकलते नहीं है जब, ताकि ज़्यादा गर्मी ना हो। जब ज़्यादा गर्मी होती है तो ज़्यादा एवोपरेशन होती है ना, और स्वेटिंग होती है ज़्यादा, तो ये दिन में बाहर निकलते नहीं है कैंगरू रैट। उससे क्या होता है, ये हीट से बच जाते हैं एंड एमर्ज एट नाइट, और रात में बाहर आते हैं। 90% ऑफ द वाटर दैट द यूज इज़ मेटाबॉलिक वाटर। जो 90% वाटर होता है वो मेटाबॉलिक होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के एज अ बाय प्रोडक्ट जो वाटर मिलता है उसको यूज़ कर रहे होते हैं। 90% वाटर वो वाला होता है, जो कि सेल में जो ऑक्सीडेशन होती है ना, सेलुलर ऑक्सीडेशन का मतलब यही है, जो कार्बोहाइड्रेट्स का प्रोसेस होता है, उनको कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हो और एनर्जी बनाते हो। ये फर्स्ट ईयर में आप ऑलरेडी पढ़ चुके होगे बायो एनर्जेटिक्स में। तो जब आप कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में आपको एनर्जी हासिल होती है, बट साथ में वाटर भी रिलीज होता है। तो सेलुलर ऑक्सीडेशन के जरिए जो इन्हें वाटर हासिल करता है ना, उस 90% वाटर के ऊपर ये जिंदा रहते हैं। कौन से, कैंगरू रैट। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने ऑस्मो रेगुलेटरी एडेप्टेशंस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सक्रीशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक बहुत लंबा टॉपिक होगा जिसमें तो पहले बेसिक्स एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है और एनिमल्स और प्लांट्स किस तरह इसको कोप करते हैं। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा दैट इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन, वन ऑफ द हाई यील्ड टॉपिक। और इंशाल्लाह मैं आपको बहुत डिटेल में विद डायग्राम समझाऊंगा, ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो और समझने में भी आसानी हो, ठीक है। सो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर्स, और डू शेयर माई लिंक विद अदर्स, ठीक है, ताकि बाकियों को भी इस चैनल के बारे में पता चले और उन्हें भी कोई ना कोई हेल्प ज़रूर हो। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।